नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, वहां का इंटीरियर वहां के ओनर्स का व्यक्तित्व व उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। वास्तु लिविंग के आज के अंक में हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से इंटीरियर एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। इंटीरियर एंड वास्तु बहुत ही दिलचस्प विषय और मैं कहूँगा कि एक साझा विषय, सबका विषय, क्योंकि इंटीरियर अपने घर को खूबसूरत हर कोई रखना चाहता है। क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र के अंदर दिशाओं के साथ साथ इंटीरियर का बहुत अच्छा तालमेल रखा जाता है। जैसे आपने अच्छी वास्तु के हिसाब से अपने मास्टर बेडरूम की पोजीशन को सिलेक्ट किया है कि जिसके लिए आपके लिए सही दिशा, उचित दिशा हो। आपने अपने घर का लिविंग रूम उस दिशाओं में रखा है, लेकिन किसी वजह से अगर आप अपना इंटीरियर उन दिशाओं के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं करते हो तो भी आपको चाहिए उतना अच्छा 100% रिजल्ट मिल नहीं पाता। तो दिशाएं इंटीरियर डेकोरेशन के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों के हिसाब से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ों को भी जानना वास्तु के हिसाब से ज़रूरी होता है। जी पल्लवी जी, अगर शुरुआत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से करें, वहाँ के इंटीरियर में किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? जैसे अगर हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं तो मेजॉरिटी वास्तु के जो प्रिंसिपल होते हैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जिन दिशाओं के वो कमरे बने हुए हैं उन दिशाओं के एलिमेंट के लिए सूट करते हुए कलर्स होने चाहिए। जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे किसी आदमी के घर के अंदर नॉर्थ के अंदर उसका फॉर्मल लिविंग बना हुआ हो या नॉर्थ दिशा का उसका फैमिली रूम बना हुआ हो, वो दिशा नॉर्थ की उसके लिए अच्छी है कि गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन उस दिशा का जब इंटीरियर होता है तब वास्तु के नियमों के अनुसार उसको रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अंदर दो अलग अलग बातें हैं जो समझना आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक है वास्तु के कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो हर एक के लिए है, जैसे कि अगर आप साउथ का दरवाज़ा बनाते हो या दूसरी किसी दिशा में कुछ करते हो तो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सही है या नहीं है वो देखा जाता है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गहरा खड्डा हो या साउथ वेस्ट के अंदर कोई तरह का ऐसा बेसिक वास्तु दोष हो तो वो आपके घर के लिए और मेरे घर के लिए इक्वली नुकसानदेह होगा। तो जो यूनिवर्सल वास्तु के प्रिंसिपल है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से हर एक आदमी को नुकसान हो सकता है। और दूसरा होता है व्यक्तिगत वास्तु कि इस आदमी के लिए ये दिशा ठीक है कि नहीं। तो घर का जब डेकोरेशन होता है तब वास्तु के प्रिंसिपल और उसके नियमों के अनुसार होना चाहिए। जी इस बात को और बेहतर समझने के लिए पल्लवी जी, जिस तरह से आपने नॉर्थ की बात करी, चलिए अगर हम शुरुआत नॉर्थ दिशा से ही करके चलते हैं और नॉर्थ दिशा के अंदर मान लीजिए लिविंग रूम पड़ता है, तो लिविंग रूम का इंटीरियर वास्तु क्या कहता है? यदि वहाँ के कर्टन्स हैं, वॉल्स के कलर हैं, फर्नीचर का कलर है, रग्स का कलर है, किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और किस तरह की चीज़ों को किस तरह की प्रेफरेंसेस होनी चाहिए वास्तु अनुसार? जैसे वास्तुशास्त्र के अंदर पूरे अर्थ का जो ग्लोब है उसको अलग अलग दिशाओं के साथ डिवाइड कर दिया है। हर दिशा का अपना एक नेचर है, उसी दिशा का अपना एक एलिमेंट है और उसी दिशा के अपने खास कलर है जो उस एलिमेंट को सपोर्ट करता है। अगर हम ग्लोब के बारे में बात करें तो पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल कहा जाता है। नॉर्थ के अंदर जो एलिमेंट हमें मिलता है वो है मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेटिक फोर्स का जो सपोर्टिंग एलिमेंट होता है वो ज़्यादातर वाटर एलिमेंट के साथ, वाटर तत्व के साथ जुड़ा हुआ आता है। जल तत्व के साथ जुड़ी हुई हर बातें मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर हमारे पास किसी का कमरा या किसी कोई भी तरह की बेडरूम की पोजीशन या कुछ ऐसी तरह की चीज़ें बनी हुई हो जिसके दिशा नॉर्थ पड़ती हो, चाहे घर का बाथरूम बना हुआ हो, चाहे घर का फैमिली रूम बना हुआ हो, तो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए वो सही है कि नहीं वो देख के कंटेन की मात्रा डिसाइड की जाती है कि 60% नॉर्थ के कलर सप्लाई किए जाएंगे या 100%। लेकिन कलर तो वहाँ पे सिर्फ वही होते हैं जो नॉर्थ दिशा के साथ सूटेबल हो। जैसे कि ब्लू कलर है, नेवी ब्लू है, ग्रे है, पर्पल, वायलेट, जो भी वाटर फैमिली होती है कलर्स की वो सारी उस दिशा में अप्लाई करने से उस दिशा का मैग्नेटिक फोर्स बढ़ने में, उस मकान में अच्छे वास्तु के लाभ लेने के लिए वो चीज़ आपको फ़ायदा करती है। अब जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात होती है तो दो तीन बातें होती हैं। फर्नीचर के कलर हो सकते हैं, पेंटिंग एंड पोस्टर हो सकते हैं, कर्टन हो सकते हैं, उस दिशा के अंदर जो आपने रखा हुआ है, जैसे कि कोई आर्टिफिशियल फ्लावर हो, कुछ खास तरह के स्टोन का डेकोरेशन हो,
प्लांट्स रखे हो, आपने रग या कारपेट रखी हुई हो, उस कमरे में खड़े रहकर जहाँ पे भी आपकी नज़र घूमती है तो उसमें सिर्फ वही कलर होने चाहिए जो उस दिशा के साथ सूटेबल है। जी जी। जिस तरह से आपने नॉर्थ में ब्लू, नेवी ब्लू, वाटर कलर्स की आपने प्रेफरेंसेस रखी, यही लिविंग रूम यदि मैं कहूँ ईस्ट में पड़ता हो, वेस्ट में पड़ता हो, साउथ में, अगर हम मेन दिशाओं की बात करें, सब कार्डिनल में ना जाएं, तो वहाँ इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपसे समझना चाहेंगे झटपट के ईस्ट, साउथ और वेस्ट दिशा के लिविंग रूम का जो इंटीरियर होना चाहिए किस तरह का और किन किन प्रेफरेंसेस के हिसाब से होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हर बिजनेस के अंदर, ज़िंदगी के हर चीज़ के अंदर एक डिसिप्लिन, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। अगर हम किचन वगैरह के बारे में बात करते हैं तो मीठी चीज़ होती है, कोई भी खट्टी चीज़ होती है, कोई भी तरह के, जैसे दूध वगैरह चीज़ के अंदर हम लेमन नहीं डालते क्योंकि उससे दूध फट जाता है, लेकिन जब आप पनीर बनाना चाहते हो तब बात बदल जाती है। तो उसी तरीके से नॉर्मली जब घर को डिज़ाइन किया जाता है, तो जैसे अभी आपने नॉर्थ के सारे कलर्स किए, तो इतने आम आदमी के लिए इतने कलर्स होने चाहिए। अगर किसी वजह से उसके अपोजिट कलर उसने अप्लाई किए हैं तो उस पर वास्तुशास्त्र के प्रिडिक्शन हो जाते हैं कि ये कमरा उसके लिए नुकसानदेह है। वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चों के कंसंट्रेशन के ऊपर, वहाँ पे रहने वाले घर के लोगों के लिए पीस और हार्मनी के ऊपर, उसके सोच विचार और डिसीज़न जो भी वो अपनी ज़िंदगी के लिए अहम बातों का डिसीज़न लेते हैं तो उससे उनका सिलेक्शन गलत हो जाता है, डिसीज़न उनका रॉन्ग हो जाता है। तो नॉर्थ की जो अच्छी असर होनी है, अगर वो नॉर्थ विपरीत हो जाता है तो उसकी बुरे प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं जी। उसी तरीके से आपने ईस्ट के बारे में सवाल पूछा। वास्तु के अंदर कार्डिनल दिशा सिर्फ 4 है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो जैसे नॉर्थ के जो एलिमेंट है, ईस्ट के एलिमेंट उसके सपोर्टिंग एलिमेंट है क्योंकि एक दूसरे के साथ है, लेकिन जो अपोजिट एलिमेंट है वो कम्प्लीटली विपरीत है। जैसे नॉर्थ से साउथ अपोजिट है और ईस्ट से वेस्ट अपोजिट है। तो ईस्ट के एलिमेंट के अंदर भी थोड़ा बहुत वाटर से रिलेटेड चीज़ों को आप रख सकते हो, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे ग्रीन, सी ग्रीन, एक्वा ग्रीन, ब्राउन, लाइट रस्ट, इस तरह की कलर, मोका एक्सप्रेस हो, ये सब कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और भी काफ़ी कलर्स होते हैं, वनीला कलर्स, बहुत सारा के कलर्स हैं, लेकिन जो भी चीज़, जो भी एलिमेंट्स नेचर कलर के साथ जुड़ा हुआ है वो ईस्ट में रखने से उस घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है। ज़्यादातर वास्तुशास्त्र के अंदर घर के अंदर कुछ बीमारियां हेल्थ से रिलेटेड हो जाती है, कई बार जाने के बाद थोड़े दिन में हो जाती है, कई बार बड़ी एज के बाद होती है। जब बड़ी एज के बाद उम्र के किसी खास पड़ाव पे जाके बीमारियां होती है तो हमें लगता है कि एज है 75, 85, बीमार होना ज़रूरी है, लेकिन स्वाभाविक है। लेकिन हमेशा कोई भी आदमी जो हेल्थ समस्या के साथ जुड़ा हुआ है वो तो यही चाहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके परेशानी से निकल जाए। तो जहाँ पे भी ईस्ट का एलिमेंट बैलेंस नहीं होता है वहाँ पे हेल्थ इश्यू होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपने अपने घर का किचन सही दिशा में रखा है, अगर आपने अपने घर का ऑफिस सही दिशा में रखी है, लेकिन इंटीरियर उसके ऊपर टॉपिंग का काम करता है, उसको ज़्यादा सही बनाने के लिए परफेक्शन का हिस्सा है। अगर ईस्ट का कमरा सही हो लेकिन उसके बाद इंटीरियर काफ़ी वहाँ पे गलत चीज़ों का बना हुआ हो तो ऐसे मकान में जाने के बाद भी 100% वास्तु के लाभ नहीं होते और ऐसे घरों में हेल्थ समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी दर्शकों, पल्लवी जी ने हमें नॉर्थ और ईस्ट दिशा के लिविंग रूम के इंटीरियर पर बात की जानकारी प्रदान करी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से साउथ और वेस्ट दिशा के लिविंग रूम के इंटीरियर पर बातचीत जारी रखेंगे। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।